हेलो फ्रेंड, मैं आयशा। खूबसूरत दुनिया में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज मैं आपको प्राकृतिक चिकित्सा या नेचुरोपैथी के बारे में बताऊंगी कि प्राकृतिक चिकित्सा नेचुरोपैथी क्या है। इस चिकित्सा में रोग मुक्त करने की रीति तो बताई जाती है, उसके साथ साथ ही प्राकृतिक नियमों का अनुसरण कर हम कैसे रोग मुक्त ज़िंदगी जी सकते हैं, इसकी कला भी बताई जाती है। प्राकृतिक चिकित्सा में आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन छह तत्वों के द्वारा चिकित्सा की जाती है, जिसमें मिट्टी चिकित्सा, वायु चिकित्सा, सूर्य प्रकाश चिकित्सा, जल चिकित्सा, इन सभी विधियों द्वारा रोगी के रोग दूर किए जाते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में सबसे ज़्यादा अगर जोर दिया जाता है तो उस चीज़ पर है कि वहाँ पर मौसमी फलों का उपयोग किया जाता है। मौसमी फल जिनमें औषधि गुण बहुत ही ज़्यादा होते हैं और उन्हें सर्वश्रेष्ठ भोजन भी माना गया है, और उन्हीं को और उन साग सब्जियों को उनके प्राकृतिक रूप में ही रोगी को खिलाकर रोग दूर किए जाते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा जीवन जीने की कला है, यानी हम कैसे रोग मुक्त हो सकते हैं, उसी के साथ हम रोगों से कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में भी हमें बहुत जानकारी मिलती है। प्राकृतिक चिकित्सा में संयमपूर्ण और नियमपूर्वक हम कैसे रह सकते हैं, यानी हमारा रहन सहन किस तरीके से होना चाहिए, किस तरीके से हमें क्या और कब खाना चाहिए, किस तरीके से हमें सोना चाहिए, सोने मतलब वक्त क्या होना चाहिए, हमारा पसीना कैसे बाहर निकलना चाहिए, कैसे मल मूत्र का विसर्जन सही तरीके से होना चाहिए, इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। क्योंकि इस चिकित्सा में हमें प्रमुख प्रमुख जो एक बात है वो है कि रोग का कारण एक है और रोग अनेक है। यानी मल मूत्र विसर्जन अगर व्यक्ति का सही तरीके से नहीं हो रहा है तो उसके वजह से शरीर में कई विजातीय द्रव्य उत्पन्न होते हैं, कई विषैली चीज़ें उत्पन्न होती हैं, और जिससे कि शरीर रोगी हो जाता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा जोर इसी चीज़ पर दिया गया है कि मलमूत्र विसर्जन किस तरीके से सही हो, किस तरीके से शरीर का पसीना बाहर निकले, इस चीज़ों के ऊपर में ध्यान दिया जाता है। क्योंकि प्रकृति के नियमों का उल्लंघन ही रोग है। अगर हम प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करेंगे जो शरीर को स्वच्छ करने में हमारी मदद करते हैं, तो उसी की वजह से रोग उत्पन्न होते हैं। और इस पद्धति में जिन पद्धतियों से यानी मलमूत्र विसर्जन, पसीना बाहर निकालना, श्वास द्वार से शरीर के विकारों को बाहर निकालने की रीति जिस तरीके से शरीर को स्वच्छ रखने के लिए बताई जाती है, उसी तरीके से उन्हीं रीतियों का प्रयोग शरीर के रोग दूर करने के लिए भी किया जाता है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने पूर्ण जीवन में तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा अपनाई थी, और जब रोग जब हो जाते थे तो उन्हें दूर करने के लिए भी प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा ही वो उन्हें ठीक किया करते थे। तो प्राकृतिक चिकित्सा से हम संयमपूर्ण और नियमपूर्वक जीवन कैसे जी सकते हैं, इसके बारे में हम जान सकते हैं, और किस तरीके से प्रकृति के निकट रहकर हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा बना सकते हैं, और सुख और शांति की प्राप्ति हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हमें ज्ञान मिलता है। उसी के साथ में हमें जो तनाव होता है, भय, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, निराशा, इन चीज़ों की वजह से हमें जो तकलीफ़ होती है, यानी हमें जो तनाव उत्पन्न होता है, उससे हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं, यानी कौन से ऐसे प्रकार है जिनकी वजह से हम अपने तनाव को दूर कर सकते हैं, इसके बारे में भी बहुत विस्तार तरीके से बताया गया है। और प्राकृतिक चिकित्सा में या नेचुरोपैथी में सबसे ज़्यादा हम लोग प्राकृतिक भोजनों का ही उपयोग करते हैं। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि प्राकृतिक चिकित्सा का ज्ञान हम सभी प्राप्त करें और सुखमय और आनंदमय जीवन को प्राप्त करें, क्योंकि ये जीवन जीने की सरल सोपी और बहुत ही आसान तरीका है, जिससे कि हम अपना जीवन बहुत ही सुखमय बना सकते हैं। और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका उपयोग अपने जीवन में करें, खुद भी करें, दूसरों को भी दें। इसी के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगी। आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।